होटल में 4 साल के अपने ही बच्चे को सुलाई मौत की नींद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है क्राइम इंसिडेंट की एक नई कड़ी में। आज की कड़ी में हम बहुचर्चित एआई सीईओ सूचना सेठ द्वारा किए गए अपने ही 4 साल के बच्चे की हत्या की कहानी जानेंगे। सूचना सेठ, जो कि एक एआई कंपनी की सीईओ है, उसे गोवा के एक होटल में अपने 4 साल के बेटे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद ये बात सामने आई कि सूचना सेठ के सिर पर संडे का खौफ सवार हो गया था। अब इस संडे का खौफ क्या है, इसे जानने के लिए हमें थोड़ा अतीत में जाना होगा। वेस्ट बंगाल की है सूचना सेठ, वेंकटरमन से की थी लव मैरिज। वेस्ट बंगाल की सूचना सेठ ने 2010 में वेंकटरमन के साथ लव मैरिज की थी और शादी के 8 साल बाद तलाक की अर्जी दी। 2019 में दोनों को बेटा हुआ और अगले साल 2020 में तलाक के लिए अदालती कार्यवाही शुरू हुई। कोर्ट ने रविवार को वेंकटरमन को बेटे से मिलने की मंजूरी दी थी। कोर्ट का यह फैसला सूचना सेठ को पसंद नहीं आया। वह किसी भी हाल में पति को बेटे से मिलने नहीं देना चाहती थी। प्रत्येक रविवार को पति की बेटे से मुलाकात से बचने के लिए वो इधर से उधर भाग रही थी। यही वजह थी कि सूचना सेठ अपने बेटे को लेकर एक हफ्ते में 2 बार गोवा पहुंची और दोनों बार रविवार की मुलाकात कराने से बचने के लिए टूर किया। कैसे दिया बेटे की हत्या को अंजाम? चूंकि कोर्ट ने सेठ के पति वेंकटरमन को हर रविवार को बेटे से मिलने की छूट दी थी, पर सूचना सेठ के सिर पर तो बेटे को पति से न मिलने देने की सनक सवार थी। यही वजह थी कि एक हफ्ते में उसने 2 बार गोवा ट्रिप की। पुलिस सूत्रों के हवाले से अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि सूचना सेठ नए साल की पूर्व संध्या 31 दिसंबर 2023 रविवार को गोवा पहुंची थी। वह वहां 5 दिनों तक रुकी और तब 4 साल का बेटा साथ में था। वहां घूमने के बाद 4 जनवरी को वह अपने बेटे के साथ बेंगलुरु लौटी। 31 दिसंबर को रविवार था और उसने अपने बेटे को पति से नहीं मिलने दिया था। वेंकटरमन से उसने कहा कि बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह उसे मिलने के लिए नहीं भेज सकती। पुलिस एफआईआर में जिक्र है कि 4 जनवरी को गोवा से लौटने पर सूचना सेठ 2 दिनों तक बेंगलुरु में रही। तभी अगले रविवार 7 जनवरी के लिए प्लान बना लिया था और 6 जनवरी तक 4 दिनों के लिए गोवा में होटल बुक किया। फिर बेंगलुरु से 6 जनवरी शनिवार को वह गोवा चली गई। उसने जब वहां एंट्री की थी तब बेटा भी साथ था। रिसेप्शन पर उसने आईडी कार्ड भी दिया और इसी दौरान होटल के कमरे में ही बच्चे को मौत के घाट उतारकर लाश सूटकेस में रखी। सूचना सेठ ने बुकिंग टाइम पूरा होने से पहले किया चेकआउट। होटल रूम में उसका एक और रविवार 7 जनवरी गुजरा। पति ने बेटे से मिलने के लिए संपर्क किया, लेकिन उसने बात नहीं की। उसी रात रविवार को करीब 9:10 में सूचना ने होटल के कर्मचारियों से कहा कि वह जरूरी काम से बेंगलुरु जा रही है, इसलिए जल्दी चेकआउट करना चाहती है। होटल की ओर से उसे बताया गया कि उसका कमरा तो 10 जनवरी तक के लिए बुक है, जिस पर उसने समय से पहले चेकआउट करने की बात दोहराई। उसने इस चीज को जरूरी बताया था। बेंगलुरु जाने को मचा रही थी जल्दी, बोली थी पैसे की चिंता मत करो। सूचना सेठ ने 8 जनवरी सोमवार की रात करीब 10 बजे होटल के रिसेप्शन पर फोन किया और बेंगलुरु जाने के लिए टैक्सी बुक कराने की गुजारिश की। होटल की ट्रेवल डेस्क ने बताया कि बेंगलुरु जाने के लिए फ्लाइट सबसे बढ़िया विकल्प है और यह सस्ता भी पड़ेगा, पर सूचना ने पैसे की चिंता न करने के लिए कहा था। सेठ बोली थी कि वह कैब से ही जाएगी, इसलिए उसे जल्दी बुक किया जाए। बेटे संग गई थी, बैग के साथ लौटी। 8 और 9 जनवरी के दरमियान रात करीब 1 बजे इनोवा कार होटल पहुंची। जानकारी पर सूचना सेठ फौरन रिसेप्शन पर पहुंची और उसने होटल का बिल चुकाकर चेकआउट कर लिया। ध्यान देने वाली बात है कि वह होटल से एक बैग लेकर बाहर निकली थी, जबकि वह वहां बेटे के साथ पहुंची थी। यानी होटल से निकलते समय बेटा गायब था। कमरे में मिले खून के धब्बों ने खोले हत्या के राज। नियमों के तहत होटल से चेकआउट के बाद रूम की सफाई और चेकिंग की जाती है। सूचना सेठ के वहां से निकलने के बाद उस रूम में जब स्टाफ पहुंचा तो अंदर खून के धब्बे मिले। वह उन्हें देख दंग रह गया और फौरन होटल प्रबंधन को इस बारे में बताया, जिसके बाद पुलिस को खबर हुई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखी। फुटेज में सूचना के बेटे के साथ आने और अकेले जाने को लेकर पुलिस का शक गहरा हो गया। बाद में इस इनोवा कार को ट्रेस कराया गया और सूचना सेठ को कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले से धरा गया। पुलिस ने सेठ के बैग की तलाशी ली तो उससे बेटे की लाश निकली थी। 5 रविवार तक बेटे को पति से मिलने नहीं दिया। सूचना सेठ के पति ने पुलिस को बताया कि उसने आखिरी बार बेटे से 10 दिसंबर को मुलाकात की थी,
जबकि अगले 5 रविवार सूचना ने बेटे से उसे नहीं मिलने दिया। वह नहीं जानता था कि आखिर क्यों सूचना ने इस हत्या को अंजाम दिया। बेंगलुरु की फैमिली कोर्ट में बच्चे की कस्टडी को लेकर लंबे समय से मुकदमा चल रहा था। शुरुआती बयान में सूचना ने कहा था कि वह सोने जा रही थी तो उसका बेटा जिंदा था, और जब वह नींद से जागी तो उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना को एक दिन पहले सोमवार 15 जनवरी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर उसे भेजा गया। फैमिली कोर्ट का आदेश नहीं था मंजूर। इस मामले की जांच से जुड़े अधिकारियों का मानना है कि सूचना ने अलग हो चुके पति वेंकट रमन के साथ तनावपूर्ण संबंधों और बेटे की हिरासत की लड़ाई के चलते शायद बच्चे की हत्या की योजना बनाई और फिर उसे अंजाम दिया। बेंगलुरु की एक फैमिली कोर्ट ने वेंकट रमन को हर रविवार को अपने बेटे से मिलने की इजाजत दी थी, लेकिन पुलिस के मुताबिक सूचना ऐसा नहीं होने दे रही थी। वेंकट रमन के वकील अजहर मीर के अनुसार पिछले 1 साल में बेंगलुरु की पारिवारिक अदालत ने उनके मुवक्किल के पक्ष में लगातार आदेश दिए हैं। अजहर मीर ने कहा कि कोई शिकायत दर्ज करने या न्याय की अपील करने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा, बच्चे को क्या न्याय मिलेगा? शायद एक समाज के तौर पर हम कहेंगे कि न्याय होना चाहिए, लेकिन जो गया वो वापस नहीं आने वाला। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतता है या हारता है, इसमें हमेशा नुकसान बच्चे का ही होता है। मुझे नहीं लगता है कि उन्हें परवाह है कि उनके बाद क्या होगा, चाहे सूचना जेल जाए या उसे जमानत मिले या उसे दोषी ठहराया जाए या नहीं। ये थी गोवा मर्डर केस की अब तक की अपडेट।